मान विटनी यू टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये तब अप्लाई होता है जब पैरामेट्रिक टेस्ट के तमाम असम्पशंस मीट ना हो रहे हों, यानी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डिफरेंस आउटलायर्स डेटा में पाए जाते हों या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन हो। In this case, we conduct Mann-Whitney U test in SPSS. Mann-Whitney U test पैरामेट्रिक टेस्ट अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है। इसमें दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम ग्रुपिंग वेरिएबल भी कहते हैं, ये नॉमिनल लेवल का होता है। फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल, जेंडर में दो ग्रुप हैं, मेल एंड फीमेल। इस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि ऑर्डिनल इंटरवल या रेशो लेवल का होता है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय सैलरी। इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? अगर P की वैल्यू 0.05 से लेसर है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अगर P की वैल्यू 0.05 से अबव है, इन दिस केस हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। दो तरीकों से आप मैन विटनी यू टेस्ट के रिजल्ट को SPSS में जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है और एनालाइज में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड इंडिपेंडेंट सैंपल, यहाँ पे इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे फील्ड्स के ऊपर क्लिक करना है और टेस्ट फील्ड्स के बॉक्स में हमने एम्प्लॉय सैलरी के वेरिएबल को इंसर्ट किया और ग्रुप के बॉक्स में जेंडर के वेरिएबल को इंसर्ट करना है। इसके बाद सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टमाइज टेस्ट के ऊपर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैन विटनी यू टेस्ट को सेलेक्ट करना है एंड रन। तो ये हमारे पास आउटपुट में टेबल शो हो रहा है कि जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है ये 0.001 है। इट्स मीन कि P की वैल्यू 0.05 से ये वैल्यू लेसर है। डिसीजन क्या होगा? रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, क्योंकि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय सैलरी इज द सेम अक्रॉस कैटेगरीज ऑफ जेंडर। जो हमारा नल हाइपोथेसिस था उसमें हमने लिखा था देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यूज बता रही है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस। ठीक है, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। जब आप इस टेबल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और मॉडल शो होगा जिसमें डिटेल के साथ बताया होगा ग्राफिकल वे से कि किस तरीके से हम दोनों यानी मेल और फीमेल को देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेल है, ये मेल और ये फीमेल। मीन रैंक 18.04 है फीमेल का और मेल का जो है वो 13.85 है। इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। आप ग्राफ वाइज भी यहाँ पे चार्ट वाइज देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है और यहाँ पे आप सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.001 है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से जो है वो अपने हाइपोथेसिस को इस टेबल्स के थ्रू देख सकते हैं कि हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। द सेकंड वे मैं आपको बताता चलूँ कि सेकंड वे क्या है। एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और यहाँ पे लेगेसी डायलॉग और इसके बाद 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। ठीक है, तो 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे जो टेस्ट वेरिएबल लिस्ट में है एम्प्लॉय सैलरी को इंसर्ट कर देना है और ग्रुपिंग में जेंडर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो डिफाइन ग्रुप में क्या है? 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर
फीमेल, ठीक है। ऑप्शन में हम डिस्क्रिप्टिव को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू। मैन विटनी यू टेस्ट जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो चेक्ड है, ठीक है। सो ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके वैल्यूज़, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का टेबल है, टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है। इस तरह एम्प्लॉय सैलरी का है जेंडर वाइज, मेल और फीमेल, ठीक है, कि मेल 27 है, फीमेल 23 है, और ये मीन रैंक है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो 0.001 है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और ये वो वैल्यू है जो कि आपको यहाँ पे भी शो हो रही है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंस वैल्यू। तो हम बोथ वे से मैन विटनी यू टेस्ट के रिजल्ट्स को और टेबल को जनरेट कर सकते हैं SPSS में।